नबी फरमाते किसी ने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया तो 100 शहीदों का सवाब पाएगा। कितने शहीदों का भैया? जोर से बोलो, कितनों का? 100 शहीदों का। कपड़ा पहनने हो, पैजामा पहनने हो तो बैठ के पहनो, खड़े होके बांधो, सुन्नत है। 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मगर अब तो ऐसी पैंट पहनने आके बैठने की बात है, खड़े होकर पहन जा तो बड़ी बात है। पैंट क्या कुश्ती लड़ी जाती है कुछ देर उससे, ऐसे करके आ गई बड़ी देर तक। अरे मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? कुश्ती लड़ी जा रही है ये कुश्ती। किसी नौजवान को पैंट पहनते हुए देख लो तो लगता है ये कुश्ती लड़ रहा है, इस पर दौरा पड़ गया। और लड़कियां तो 4 कदम आ गए इनसे 4। वो तो इतनी चुस्त सुतनियां पहन रही है कि वो आ भी नहीं रही है, पिन्नी लगाती है, पिन्नी लगा के चढ़ाती है। अरे झूठ नहीं, सच बोल रहे हैं हम। पॉलिथीन लगा रही है पैर पे, क्योंकि वो चुस्ती इतना चढ़ेगा नहीं। शर्म नहीं आती, बेहया हो गई। फिर कहती हैं दुआएं कबूल नहीं होती, फिर कहती हैं घरों से बीमारियां नहीं जाती। अरे जब नाचने वालियों को अपना आइडियल बनाओगी तो तुम्हारे घर से शैतानियत नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी। अरे तुमने कितना बारीक और कितना चुस्त कपड़ा पहन लिया कि तुम्हारे चल नहीं रहा। हाय, तुम्हें शर्म आना चाहिए। अरे मेरे मुस्तफा का तरीका अपनाओ। ए बेटियों, फातिमा ज़हरा का तरीका अपनाओ। जिस फातिमा ने मौला अली से अर्ज किया था अली मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजा भी रात की तारीकी में उठे। फातिमा तो फातिमा के कफन पे भी किसी की नजर ना पड़ सकती। कहां गया मेरा मुआशरा? ये कहां गया? क्या हो गया मेरी बहनों को? आज इतनी चुस्त पैजामी, इतनी चुस्त पैंट पहन रही है कि पॉलिथीन लगा के चढ़ाना पड़ रहा। एक दिन कब्र में भी जाना मुसलमानों, एक दिन कब्र में भी सोना है। कान खोल के सुनो, वो नौजवान जो इतना चुस्त पहन रहे हैं कि जिनकी जांघें बिल्कुल जाहिर हो रही है, वो बेटियां इतना तंग पहन रही हैं कि जिनका बदन जाहिर हो रहा। कान खोल के सुनो, हराम है हराम। अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत है। ना उन्हें इबादत में मजा आएगा, ना घर में सुकून मिलेगा। वो बेहयाई तो कर रही है, मगर सुनो जिंदगी में सुकून नहीं है। सुकून उसी की जिंदगी में जिसने मोहम्मद अरबी का तरीका अपना लिया। भी कर लो, कितने मौलवियों से दुआएं करा लो, जब तक के मोहम्मद अरबी के तरीके को नहीं अपनाओगे जब तक सुकून नहीं मिल सकता है। बैठ के पहनो पैजामा, और ऐसा पहनो जो बासानी पहन सके। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ मती, समझ रहे हैं? ऐसा मत बनाओ, फलत दिया गुनाउड़ जाओगे तंग पैंट पहन के। दुनिया तुम्हें प्रधानमंत्री ना बना देगी। अच्छा ये बता, कर क्या हो क्या जाएगा ये बता दे मुझे। तंग पैंट पहन के हो क्या जाएगा मुझे ये बता दे। एक तो बात बता दे, कोई ओहदा मिल जाएगा, कोई दुनिया तुझे पद दे देगी, कोई दुनिया तुझे क्या दे देगी। अरे आज की बेटियां भी कान खोल के सुने और आज के बेटे भी कान खोल के सुने। इतराते फिर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे। समझ रहे हैं आप? नंगी लड़की चाहिए जो आधा कपड़ा पहन के घूम रही है, स्कर्ट पहन के घूम रही है, फटी हुई पैंट पहन के घूम रही है। हाँ ये बहुत हुस्न वाली है, ये बहुत हुस्न वाली है। जालिम मर गया तुझे पता नहीं है, कब्र में इसकी भी ठुकाइयां होंगी, तेरी भी ठुकाइयां होंगी। मगर अगर सीधी सादी लड़का हो, लड़की हो तो लड़के को पसंद नहीं आ रही हो, सीधा लड़का हो तो इनको लड़कियों को पसंद नहीं आ रहा। हाँ, और दाढ़ी वाला तो पसंद ही नहीं आ रहा बिल्कुल। अरे हकीकत बता रहा है। एक जगह रिश्ता हमने कहा, रिश्ता हम करा दे। मौलाना आदमी था तो बड़ा नेक बनता था, बड़ा अच्छा करा। मौलाना ठीक है, बात तो ठीक है, रिश्ता करा दो, मगर थोड़ा दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, थोड़ा एक्टिव हो। तो मैंने कहा मौलाना को क्या बिल्कुल ही तू सीधा समझ रहा? एक्टिव क्या? चोर हो, डकैत हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, कैसा हो एक्टिव? एक्टिव कहते किस हैं? तो दाढ़ी वाला नहीं चलेगा। आजकल के हालात तो ऐसे हैं, चूहे की दवा लिए घूम रहे। अब बस अगर मर जाऊंगा, मर अगर मेरी वहां शादी ना करी जहां मेरी बातें चल रही हैं। हाँ, लड़की भी कह रही है कि वहां शादी करो, नाक कटेगी कट जाए, इज्जत का जनाजा निकलेगा निकल जाए, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। ये बात बहुत चल रही है आज। कितनी लड़कियां बेहया ऐसी हो गई, कितने लड़के बेहया ऐसे हो गए कि बाप कह रहा मेरे लाल मेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा, मेरी पुरखों में ऐसा ना हुआ, इज्जत के साथ शादी कर ले। बोला नहीं, अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज होगी, बैठे रहो एक तरह, वरना चूहे की दवा खा लूंगा। एक्टिव कहते किस हैं? दाढ़ी वाला नहीं चलेगा। क्या बात है दाढ़ी वाले में?
हमारी बेटी को दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है, हमारे बेटे को पर्दे में रहने वाली बेटी पसंद नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब तुम्हारी बेटी पैदा हुई, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ, जब इसने होश संभाला तो तुमने मुंबई की नचनियों के नाच दिखाए थे, इन्हें मुंबई के खुंडों की फिल्में दिखाई, सीरियल दिखाए, शक्तिमान दिखाए। जब इन्होंने ऐसा नंगे नंगों को देखा है तो उसी को पसंद करेंगे ना जो इन्होंने देखा। खुदा की कसम, जब तेरे बच्चे होशियार हुए थे, तूने घर में कुरान की तिलावत कर करके इन्हें जवान किया होता, नबी की नाते पढ़ पढ़ के जवान किया होता, अपनी बेटी को फातिमा का पर्दा दे दे कर जवान किया होता, तो तेरी बेटी आज बेहया ये न कर रही होती, बल्कि तेरी बेटी ये कह रही होती, मुझे हो तो शरीयत का मानने वाला हो। अल्लाह अल्लाह, बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह, पसंद ही नहीं आ रहा। जो बेटी फैशन नहीं कर रही है वो बेटी पसंद नहीं आ रही है, जो बेटा जो है मतलब जब तक बेहयाई नहीं कर रहा वो बेटा पसंद नहीं आ रहा। हद हो गई है, हद। आओ मैं तुम्हें बताऊं, ए लोगो, ये बीवी जन्नत में भी लेके जाएगी, जहन्नम में भी, और ये शौहर भी जन्नत में लेके जाएगा, जहन्नम में भी। अगर बीवी गुनहगार है, शौहर नेक है, तो इसकी वजह से शौहर को भी जहन्नम में जाना होगा। रब फरमाएगा, बीवी तेरी थी तो तूने समझाया क्यों नहीं? कपड़ा नहीं धुला तो डांटता था, नमाज नहीं पढ़ी तो क्यों नहीं डांटा था तूने? एक सहाबी रसूल हैं, ये लोगों जरा गौर करो, एक्टिव चाहिए, एक्टिव सुनो। चेहरा बड़ा काला, होठ मोटे मोटे, आंखें पतली पतली छोटी छोटी है, अंदर को है चेहरा बड़ा भोंडा सा है, और गुर्बत का ये आलम है, ये आलम है, ये आलम है कि कोई बिजनेस नहीं था, कभी फाका होता था, कभी खाना खा लेते थे, और अपना कोई बिजनेस नहीं, अपना कोई घर नहीं। ये लोगों सहाबी रसूल है, सोच लिया कि हमें कौन अपनी बेटी देगा, हमारे अंदर तो कोई खूबी ही नहीं है भाई, सूरत हमारे पास नहीं, माल हमारे पास नहीं, बिजनेस हमारे पास नहीं, घर हमारे पास नहीं, दर हमारे, हमें कौन बेटी देगा, हमारे पास तो कुछ खूबी नहीं है। ये सोच के दिल में तहिया करके बैठे कि अब शादी करना ही नहीं है। क्या तहिया कर लिया दिल में? अब करना क्यों नहीं है? कोई देगा ही नहीं बेटी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब ठीक है, लेकिन नेक थे, बस कर लिया, अल्लाह अल्लाह हो रही है। मेरे नबी की बारगाह में एक दिन बैठे, नबी तो वो हैं जो दिल का हाल जानते हैं। जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अरे जानते हैं, यकीन ना आए तो दिल में कोई तमन्ना करके देखना, मदीने वाले जानते हैं, दिल का हाल जानते हैं। नबी ने दिल का हाल जान लिया। मेरा सहाबी बड़ा मायूस सा होकर बैठा है, मेरा सहाबी, मेरा गुलाम दिल छोटा करके बैठा है, मेरा गुलाम दिल में सोच के बैठा, मुझे कौन बेटी देगा? मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम शादी क्यों नहीं कर लेते? अर्ज की, आका करेंगे कौन, बेटी देगा कौन? सूरत हमारे पास नहीं, हुस्न हमारे पास नहीं, पैसा हमारे पास नहीं, दौलत हमारे पास नहीं, घर हमारे पास नहीं, बिजनेस हमारे पास नहीं, कौन देगा? नबी ने फरमाया, अरे मेरे गुलाम टेंशन क्यों लेता है? अगर तू कहे तो तेरे शादी मदीना के सबसे अमीर घराने में करा दे। मदीना के सबसे आका, अमीर तो अमीर, हम तो गरीब पे ही राजी हैं। अरे भाई करीब मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है आका, मगर हमने तो गरीब की भी आज छोड़ रखी है। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, मेरा गुलाम है, रिकॉर्ड बनेगा, मदीना का जो सबसे अमीर मेरा एक गुलाम है, उसके यहां मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। आज की बेटियां भी कान खोल के सुने और आज के बेटे भी कान खोल के सुने, इतराते फिर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे, समझ रहे हैं आप? नंगी लड़की चाहिए जो आधा कपड़ा पहन के घूम रही है, स्कर्ट पहन के घूम रही है, फटी हुई पैंट पहन के घूम रही है, हाँ ये बहुत हुस्न वाली है, ये बहुत हुस्न वाली है। जालिम मर गया तुझे पता नहीं है, कब्र में इसकी भी ठुकाइयां होंगी, तेरी भी ठुकाइयां होंगी। सुन ले आप, हुस्न वाला वो है कि जिसका पर्दे में हुस्न है, हुस्न छिपा हुआ अच्छा होता, हुस्न दिखाने वाला हुस्न हुस्न न रहा, उड़ गया, हुस्न खत्म हो गया। सहाबी रसूल को मेरे नबी ने एड्रेस दिया, एक मेरा सहाबी है, मेरा गुलाम है, मदीने का बहुत ही अमीर है, उसकी एक हसीन और जमील लड़की है, एक खूबसूरत जवान लड़की है, जा अपना रिश्ता उसके घर पे लेके चला जा, मेरा बता देना मोहम्मद अरबी ने रिश्ता भेजा है, जा उसके यहाँ पे जाके अपनी शादी कर। आका वो मान जाएगा, कहा चला तो जा पैगाम लेके, माने ना माने पैगाम तो लेके जा। आका का पैगाम लेके दिल में इरादा करके चला गया।
दिल में तो बड़ा खौफ था कि कहीं मना ना कर दे, मगर उधर से दिल बंधा हुआ था कि कहने वाला कौन है। मैं तो अगरचे कैसा भी हूं, मगर जिसने भेजा है वो तो शम्सुद्दोहा बदरुद्दुजा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दरवाजे पे दस्तक दी, अमीर निकल के आया, अस्सलामु अलैकुम। जायज तरीका शादी का, पैगाम डायरेक्ट उनके घर वालों को, बाप को भी आप दे सकते हो। ये कोई तरीका नहीं है कि जियो की सिम लेकर रात भर बातों पे लगा पड़ा। ना 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 ना, ये तरीका नहीं, ये तरीका हराम है, हराम। जायज तरीका सुन, अपना पैगाम चाहे खुद पहुंचा दे या किसी के जरिए पहुंचा दे, उसके बाप तक, उसके अहले खाना तक पहुंचा, डायरेक्ट पहुंचा, समझ रहे हैं आप, पैगाम पहुंचा। आजकल के हालात तो ऐसे हैं, चूहे की दवा लिए घूम रहे, आप बात कह रहा मर जाऊंगा, मर अगर मेरी वहां शादी ना करी जहां मेरी बातें चल रही हैं। हाँ, लड़की भी कह रही है कि वहां शादी करो, नाक कटेगी कट जाए, इज्जत का जनाजा निकलेगा निकल जाए, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। ये बात बहुत चल रही है आज। कितनी लड़कियां बेहया ऐसी हो गई, कितने लड़के बेहया ऐसे हो गए कि बाप कह रहा मेरे लाल मेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा, मेरी पुरखों में ऐसा ना हुआ, इज्जत के साथ शादी कर ले। बोला नहीं, अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज होगी, बैठे रहो एक तरह, वरना चूहे की दवा खा लूंगा। समझ रहे आप? सुनो, किसी से भी शादी कर लेना, लेकिन उस लड़की से शादी मत करना जो कहती है माँ को ठुकरा के तुझसे शादी करूंगा। उस लड़के से शादी मत करना जो कहता है बाप को ठुकरा के तुझसे शादी करूंगा। क्यों? मेरा जवाब सुनो, जिस माँ ने इस लड़की को जन्म दिया, छाती का दूध पिला के इसे जवान किया, अरे जब इस माँ को इज्जत ना दे सकी तो तुझे क्या इज्जत दे पाएगी? जब इस माँ को प्यार ना कर सकी तो तुझे क्या प्यार कर पाएगी? अल्लाह अल्लाह। शादी करो तो उससे करो जिसने मां को भी प्यार दिया हो, जिसने बाप को भी प्यार दिया। सहाबी रसूल उसकी बारगाह में, मेरे नबी की बारगाह से आए और उस सहाबी के पास चले गए जिसका एड्रेस देके मेरे नबी ने भेजा था। सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, जवाब मिल गया। जवाब मिला, सहाबी रसूल बोले कैसे आना हुआ? बोले छोटा मुंह बड़ी बात, आपकी बेटी के लिए रिश्ते का पैगाम लाया हूं। कहा किसका? का अपना। अपना पैगाम? हाँ बोलूंगा, इंशाअल्लाह बोलूंगा। किसका पैगाम? का अपना पैगाम। ये थोड़ी सी दो चार बातें इस्लाह की हो जाए इंशाअल्लाह, थोड़ा सा करबला के ताल्लुक से बोलेंगे, फिर तकरीर खत्म करेंगे। बात समझने की नहीं समझने? का अपने साथ जी कब वजन देखा मेरा अपना? नहीं। हैसियत देखी मेरी अपनी? नहीं। हिम्मत कैसे बढ़ गई? कहा नहीं हूं, भेजा गया हूं। मुझे ना देख, भेजने वाले को देख। और जब उसका नाम सुनेगा ना भेजने वाले का, तो फिर तुझसे पूछूंगा तेरी कैसे हिम्मत पड़ गई मना करने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैसियत मेरी ना देख, भेजने वाली की देख। किसने भेजा है? कहा सुन, भेजने वाला कोई दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी है, मेरा आका है। अब तो खामोश, अंदर की बात अंदर, ऊपर की ऊपर। अब क्या कहे? इधर बेटी, इधर नबी, इधर बेटी का फ्यूचर, इधर नबी की मोहब्बत। मगर बाप था एकदम कुछ फैसला ना ले सका। बोला बैठो घर जरा मशवरा कर लो। जाके बेटी से बोला बेटी, जो आज की बेटियां कह रही हैं मॉडर्न चाहिए, मोटरसाइकिल पे बिठा के बाजारों में पत्ते चढ़वाने वाला चाहिए, जो मोटरसाइकिल पे बिठा के बाजारों में घुमाता फिरा वो चाहिए, नैनीताल की वादियों में घुमाए वो चाहिए, ऊटी में घुमाए, ऊंट में घुमाए वो चाहिए। सुनो, बेटी से मशवरा किया कि बेटी फला सहाबी आए जो मदीने के अंदर सबसे ज्यादा शक्ल उनकी बॉन्डी है, सबसे ज्यादा काले और सामने है, जिनका चेहरा अच्छा नहीं और कोई कारोबार भी नहीं है। बेटी वो आए तुम्हारा रिश्ता लेके। कहा बाबा जान मेरा उनका क्या मुकाबला? हाँ बेटी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मगर मेरी बेटी सुन, वो अपनी मर्जी से नहीं आए, भेजने वाले मेरे और तेरे नबी है, मेरे नबी ने भेजा है। बेटी अगर
मशवरा करके उसे बता दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह कहा बेटी वापस भेज देता हूँ, हफ्ता में मशवरा करके बता देंगे। कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी की इस गुलाम पर। अल्लाह अल्लाह ये बेटी बोली सुन, ए मेरे बाप उसे मना मत करना, अब ब्याहने वाले की सूरत ना दे बल्कि भेजने वाले का मर्तबा दे। अब मना न करना। अल्लाह अल्लाह, ये बाप अब मत भेजना। अब उसका कलर ना देखो, अब उसका बिजनेस ना देखो, अब उसका घर और घर ना देखो, बल्कि भेजने वाले पैगंबर इस्लाम को देखो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मुझे ये रिश्ता कबूल है। बाप कभी जिंदगी में शिकायत ना करूंगी, उसे हाँ कह के भेजो, उसका दिल ना टूट जाए। अल्लाह अल्लाह कहा बेटी क्या दिल से फैसला कर रही है? कहा दिल से भी फैसला है, दिमाग का भी फैसला है, सोच समझ के फैसला किया है। ए बाप सुनो सुनो, जब मैदाने मैशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सबसे रिश्ता करने वाले बिचौलिया खड़े होंगे। इसका रिश्ता फला ने कराया, इसका रिश्ता फला ने कराया, इसका रिश्ता फला ने कराया, इसकी शादी फला ने कराई, इसकी शादी चाचा ने कराई, इसकी शादी ताया ने कराई, इसकी शादी भाई ने कराई, इसकी शादी दोस्त ने कराई। और मैं रब की बारगाह नाज़ कर रही होंगी, मौला मैं वो हूं जिसकी शादी पैगंबर इस्लाम ने कराई है। मौला कोई अदा पसंद आए ना आए, इस अदा के सदके जन्नत दे दे। बाप आने वाले का चेहरा न देख, भेजने वाले का चेहरा दे। हाय हाय, नबीला जवाब है, कह दो ना सुभान अल्लाह। तेरा नबीला जवाब है, नबीला जवाब है। आज क्या हो गया लोगों को, हैरत है। जरा जरा सी बात में आप देखो। अल्लाह अल्लाह मैं आपको बताओ, ए लोगो सुनो 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 सुनो, जब मामला शादी का आया करे तो इसमें आसानी पैदा किया करो, जितनी हो सके आसानियां कर लो। तेरा नबी तुझसे खुश हो।